गुरु भक्ति योग। सब महात्माओं तथा आचार्यों ने गुरु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा महान कार्य किए हैं। जनार्दन स्वामी के शिष्य एकनाथ जी गुरु भक्ति से महान हो गए और उनका शिष्य पूरणपुड़ा अविद्वान होते हुए भी गुरु का अपूर्ण ग्रंथ पूर्ण कर सका। शंकराचार्य के शिष्य तोटकाचार्य ने गुरु भक्ति से चमत्कार कर दिखाया। एकलव्य और सहजोबाई गुरु भक्ति योग के प्रत्यक्ष प्रमाण है और भी असंख्य गुरु भक्तों ने गुरु के दैवी चिंतन से, मधुर स्मृति से अथवा गुरु के दैवी कार्यों में सेवा करने से हृदय की ऐसी शीतलता, मन की मधुरता महसूस की है कि किताबें पढ़कर कथा करने वाले या सुनने वाले जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेशों को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष संसार रूपी मरुस्थल में त्रिविध तापों से तप्त मानव के लिए विश्रांतिप्रद विशाल वटवृक्ष है। गंगा का शीतल जीवनदायी प्रवाह है। यद्यपि ईश्वर शास्त्र अनुगामी भक्तों एवं संतों के चरित्र तो शुरू से अंत तक अमृतोपम होते हैं, तथापि उनके जीवन की कई घटनाएं तो ऐसी रसप्रद, सत्प्रेरणाप्रद होती है कि जिसको एक ही बार पढ़ सुन लेने से जीवन में महान परिवर्तन हो जाता है और यदि वे ठीक से जीवन में उतर गई तो फिर जीवन के लिए अमिट शाश्वत वरदान सिद्ध होती है। बड़े बड़े अपराधी भी संतों के जीवन चरित्र पढ़ सुनकर साधु स्वभाव हो गए, पापी पुण्यात्मा बन गए, दुर्जन सज्जन बन गए और सज्जन सत्पथ को प्राप्त कर मुक्त हो गए। ब्रह्मनिष्ठ पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने सद्गुरुदेव साईं श्री लीलाशाह जी महाराज के कृपा प्रसाद से 23 वर्ष की अल्प आयु में ही आत्मज्ञान का वह पूर्ण खजाना पा लिया जिसके आगे त्रिलोकी के समग्र सुख वैभव तुच्छ हो जाते हैं। पूज्य बापू जी के बाल्यकाल में घटित अनुभव, दैवी घटनाएं, वाक सिद्धि एवं रिद्धि सिद्धियों का प्राकट्य, पराकाष्ठा का वैराग्य, भगवत प्राप्ति की तीव्रतम लालसा, विवाह के बाद भी जल कमलवत जीवन, सद्गुरु आज्ञा पालन की दृढ़ता, जीवन का हर एक प्रसंग बड़ा ही रोचक व प्रेरणाप्रद है। इसी अमृत सार की सार स्वरूप सुंदर छंदोमयी पद्य रचना अर्थात गागर में सागर समाने का भगीरथ प्रयास है श्री आशा रामायण जी। इसके पठन श्रवण से चंचल चित्त में एकाग्रता, संतप्त हृदय में आत्मिक शीतलता तथा निष्कामता, भगवद रस, संयम, सदाचार एवं भक्ति रस का भगवद लाभ सहज में मिलने लगता है। इस पतित पावनी त्रिभुवन तारिणी गाथा में कर्म योग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग की ऐसी त्रिवेणी प्रवाहित होती है जो मनुष्य मात्र को पावन बनाकर उसके जीवन को जीवनदाता के रस की ओर अपने असली मैं की तरफ मोड़ देती है।
परम लक्ष्य की ओर मोड़ देती है। निज आत्मलाभ की उमंग जगाकर जीव में से शिव, मानव में से महेश्वर के प्राकट्य का यह अवसर प्रदान करती है। आप सद्गुरु से निभाना चाहते हैं तो श्री आशा रामायण जी आपके लिए माला की मेरुमणि है। प्रेम से गाइए और शांत हो जाइए, दिल से पुकारिए और तन्मय होते जाइए। जब ईश्वर प्राप्त महापुरुष धरती पर विद्यमान हो और उनके जीवन चरित्र द्वारा उनकी अनंत महानता का एक कण हमारी मति में प्रवेश कर जाए तो भी ईश्वर प्राप्ति के लिए उमंग, उत्साह व आत्मविश्वास अनंत गुना बढ़ जाता है। श्री आशा रामायण जी का पाठ करने से बालक, वृद्ध, नर नारी सभी प्रेरणा पाते हैं। इसके पाठ से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही बिन मांगे परमानंद स्वरूप परम पद के प्रति प्रीति हो जाती है। इच्छा पूर्ति के चाहकों के लिए और इच्छा निवृत्ति के द्वारा आत्मज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए समान रूप से उपयोगी यह गाथा अत्यंत आश्चर्यकारक है। यही है इस करुणा अवतार की प्रकट अहेतु की कृपा। श्री आशा रामायण जी के पाठ से लाखों लोगों को जो जागतिक उपलब्धियां एवं आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई है वे वाणी में नहीं आ सकती हैं। शब्द वह बौने हो जाते हैं, लेखनी वह रुक जाती है। जिसने जिस संकल्प से इसका पाठ किया उसे उस लाभ की प्राप्ति हुई है। तो क्या साधक दृढ़ संकल्प करके श्री आशा रामायण जी के अनुष्ठान द्वारा अपने भक्त वत्सल परम दयालु सद्गुरुदेव को स्थायी रूप से कारागृह से बाहर आने हेतु नहीं रिझा सकते? अवश्य रिझा सकते हैं। ओम 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 ओम।